उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। आप लोगों ने शायद फार्मूले देख लिए होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई एपी है तो उसको इस तरह लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। इसका nth टर्म निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। मतलब कोई भी नंबर निकालना हो सीरीज का, किसी भी कोई भी फाइनाइट नंबर निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सम फाइंड करने के लिए n/2 a प्लस एल, अब तो याद ही हो गया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। और Sn इक्वल्स टू ये होगा। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है। आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 0.6, 1.7, 2.8 इस तरह से इसके 100 टर्म्स का सम निकालना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे होंगे। तो इसका हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए आप इसके दो तरीके मैंने आपको बता रखा है, दो मेथड है। या तो आप 100th टर्म निकाल लीजिए तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर a कितना है, a इक्वल्स टू 0.6 है। d स्टूडेंट्स, d अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाए तो गलत नहीं करना है, माइनस कर लेना है। इसमें इसको माइनस कर दीजिए, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या आ जाएगा 1.1। तो d है आपका 1.1। और n कितना है स्टूडेंट्स, 100 टर्म का टोटल निकालना है, 100 टर्म्स का टोटल निकालना है। तो दो मेथड है। तो आइए आप दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। आप 100th टर्म निकालने यानी लास्ट टर्म निकालने। देखिए स्टूडेंट्स, a पता है, d पता है, n पता है, लास्ट टर्म पता नहीं। अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला फार्मूला बहुत इजीली लग जाएगा। तो a 100 निकाल लेते हैं। देखिए a 100 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 99d। ये वाला फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स। तो a प्लस 99d, तो a की वैल्यू कितने हैं 0.6 प्लस 99 इंटू डी यानी 1.1। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 प्लस 11 9 99 और 11 9 99, 99 प्लस 11 करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 1099 में अगर आप ये कितना हुआ था, यहाँ से 9 कैरी बचा था, 9 कैरी बचा था तो 99 में 9 प्लस करेंगे तो 108 पॉइंट इतना हो जाएगा। इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। तो 0.5 और यहाँ पर हो जाएगा 9109। ये आपका आखिरी टर्म होगा यानी 100th टर्म होगा। अब स्टूडेंट्स आसानी से आप इस पे ये वाला फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, S100 इक्वल्स टू n/2। देख पा रहे हैं n/2 यानी 100/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। a कितना है आपका 0.6 और l कितना आ गया है स्टूडेंट्स, ये आपका a100 है तो ये है 109.5। इन दोनों को प्लस कर लीजिए फिर से। तो ये यहां से तो आपका 50 आ गया इंटू, देखिए इन दोनों को प्लस करके देखिए कितना आएगा 0.6 और 0.5 तो 1 हो जाएगा। इस पर आप कैरी 1 रहेगा तो ये आएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 1110.1 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 5 1 जा 5, ये 0 आएगा, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी स्टूडेंट्स आपका टोटल कितना होगा 5505। तो इस एपी के 100 टर्म्स का टोटल ये हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसमें फार्मूले में रख देते हैं। जैसे आपको n की वैल्यू पता थी तो n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें रख देते तो भी आपका निकल आएगा। आप ट्राई कर लेंगे उसमें, उस फार्मूले से भी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें 4 पार्ट है, मैंने आपको तीसरा बताया है। सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। आइए मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी बता देता हूं ताकि कुछ डाउट आपके दिमाग में ना रहे। जैसे यहाँ से 100 निकालना होता हमको, S100 इक्वल्स टू तो n/2 करते यानी 100/2 करते और 2a करते यानी 2 इंटू 0.6 करते प्लस n-1 यानी 99 हो जाता और d मतलब क्या हो जाता 0.6 1.1 इस तरह से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब देखिए 50 आ जाता आपका। आपको जो आसान लगे आप उसी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये वाला मेथड बता दिया हूँ। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई अभी भी मैंने किया था। देखिए 11 का 99 में मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 108.9 और इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो स्टूडेंट से ही आ जाएगा।
आपका आ जाएगा 50 इंटू और ये 110.1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही होगा 5501। तो इस मेथड से भी इसका आंसर आ जाएगा, इस मेथड से भी आ जाएगा। आप ये फार्मूला लगाने के लिए आपको लास्ट टर्म निकालना पड़ता है, तो सीख लीजिए स्टूडेंट्स, आप सीखे रहेंगे तो कुछ भी जरूरत पड़ने पर आप कर सकते हैं। तो आप इस मेथड से लगाएं या इस मेथड से, दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको लास्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बिना लास्ट टर्म निकाले भी 100 टर्म का टोटल निकाल सकते हैं। ये 1 नहीं, ये हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, दिस विल बी 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको कुछ एपी दी गई है, सीरीज दी गई है प्लस 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 करके, और बोल रहा है इनका टोटल कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि हम आराम से बैठ के टोटल करें, जैसे हम लोग टोटल करते हैं, बट इट इज टू डिफिकल्ट, हम लोग एपी का यूज करके करेंगे। तो लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है, आप पहले देख लीजिए गिवन क्या है। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 7, कॉमन डिफरेंस का है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन कर लेंगे। देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 2 10 20, 20 प्लस 1 यानी 21/2। A2 है, ये लिख देता हूं मैं, A2 माइनस A1 करना होगा ना, तो यानी 21/2 और माइनस ये 7। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ओरल नहीं कर सकते हैं। अब आपको पता है तो आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर कैरी 1 ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं अगर आप, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 21 माइनस 14 यानी 7/2 आ जाएगा। तो डी आ गया आपका 7/2। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें बताया नहीं कि कितने टर्म्स का टोटल निकालना है, एन नहीं बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गायब कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताया था कि कैसे हम लोग एन पता करते हैं। देखिए आइए पहले ट्रिक से करते हैं फिर लिख के करेंगे। इसमें इसको माइनस कीजिए, 84 में अगर आप 7 माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। और आपका जो कॉमन डिफरेंस है, मैंने क्या बोला था, जो भी कॉमन डिफरेंस है, अगर कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो 7/2 से डिवाइड करना है, यानी 7 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 11 और यानी 22। और इसमें फिर क्या कर देना होता है, 1 प्लस यानी 1 यानी 23। यानी कुल मिलाकर के अगर आप ट्रिक से देखें, ट्रिक क्या है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 प्लस कर दीजिए। देखिए इसमें इसको माइनस किया तो कितना आया 77। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था 7/2, 7/2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, और उसमें 1 प्लस करता हूं तो 23 आ जाएगा। इसे यानी हमें 23 टर्म का टोटल पता करना है। तो 23 टर्म का टोटल, यहाँ पर एन की जगह 23 रख देंगे, ए और एल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर 23 का सम पता करना होता तो 23/2 और ए का मतलब 7 और एल का मतलब था 84, तो यानी 23/2 इंटू 7 प्लस 84 कितना होगा स्टूडेंट्स, 11 यानी 91 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट्स हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में इससे बहुत शॉर्टकट नहीं कर सकते, तो हमको लिख लिख के करना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे लिख लिख के। स्टूडेंट्स वी नो दैट एन इक्वल्स टू क्या होता है, let us take this AP has n terms. Let us take this AP has n terms. Then an equals to a plus n minus 1 into d. ठीक है, an equals to a plus n minus d यानी 84 equals to a यानी 7 plus n minus 1 into d. d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 7/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, यहाँ इसको माइनस करते हैं तो 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 और इंटू 7/2। ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 77/7 इंटू 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 7 डिवाइड में जाएगा, इक्वल्स टू n प्लस 1। यानी ये हो गया स्टूडेंट्स 22, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया 11 और 11 इंटू 22 इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू आ गया 23। तो दिस एपी हैज 23 टर्म्स। इस एपी में कितने टर्म्स है स्टूडेंट, 23 टर्म्स है। अब हमें 23 टर्म्स का टोटल निकालना है।
तो 23 टर्म्स का टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम सिंपली, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो इस फार्मूले पर जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी से लगा देंगे। तो S23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 एंड a प्लस l। n/2 यानी 23/2 और a का मतलब 7 और l का मतलब 84। तो 23/2 इंटू 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है बताइए मुझको। 93 डिवाइडेड बाई 2, और यही आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एपी का टोटल। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप शॉर्टकट पहले ओरल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपका पूरा तरीका होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए हैं आपको कुछ नहीं करना, आप एन पता करना है, मेन है एन, क्योंकि ए और एल तो दिख ही रहा है, डी आप निकाल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट है स्टूडेंट्स। ये 10 पार्ट ना एकदम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जान है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चन, हर वैरायटी के क्वेश्चन है इस पर, अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप एपी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन रटिएगा नहीं, क्वेश्चन को समझिएगा। हर एक क्वेश्चन में यही 3 फार्मूले यूज होंगे, कोई चौथा फार्मूला नहीं आएगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए क्या गिवन है और सोचिए कि कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दें कि हम इनमें से 3 में से कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दें कि जिससे हमें सारी चीजें निकलना है जो निकालना है। तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं और स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं और सोचेंगे कि ये एपी किस तरह की हो सकती थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है a इक्वल्स टू 5 है, d इक्वल्स टू 3 है, an इक्वल्स टू 50। an इक्वल्स टू 50 है मतलब कुछ टर्म ले लिए हमने, उसका जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म 50 है। n इक्वल्स टू यानी कितने टर्म हम लोगों ने लिए हैं वो हमको पता नहीं है। nth टर्म की वैल्यू तो 50 है, लेकिन कितने कौन सा टर्म है, which टर्म इज 50, ये हमको पता नहीं है। और अगर हमें पता चल जाता है तो इसके बाद हमें उन सब का टोटल भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं कि इसी तरह से ये बिल्कुल सिंपल सी एपी है। अगर आप इसको अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से बनेगा। 5 में फिर 3 प्लस होगा 8 में फिर 3 प्लस होगा 11, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते आगे कहीं पर होगा 50। होगा कि नहीं होगा? तो यही बोल रहा है कि ये एपी में 50 किस नंबर का टर्म है, ये 50 किस नंबर का टर्म है। और अगर ये 50 पता चल जाए तो हमें बताना है कि इन सब का टोटल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप सोच सकते हैं, और सोचना बहुत जरूरी है। ये 10th पार्ट में सबको आपको अच्छे से सोचना। अगर आप अच्छे से सोचते हैं, अच्छे से समझते हैं एपी का कॉन्सेप्चुअल, आप एपी के पीछे भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो ये इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an पता है हमको 50 इक्वल्स टू a पता है 5, n पता नहीं है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, और d कितना है स्टूडेंट 3। तो देखिए स्टूडेंट्स 50, इसको 5 को इधर लाइए तो 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 को इसके डिवाइड में ले आइए तो डायरेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट। 15 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू क्या हो गया 16। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 16th टर्म कितना क्या था, 50 था। a16 की जो वैल्यू थी, a16 की वैल्यू थी वो 50 थी। ठीक है, तो दिस एपी हैज 16 टर्म्स। अब उन 16 टर्म्स का टोटल निकालना है। तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको s16 निकालना है, n/2 यानी 16/2 और a प्लस an यानी लास्ट टर्म। तो व्हाट इज 16/2 और a कितना है स्टूडेंट्स आपका 5 और an कितना है आपका 50। तो स्टूडेंट्स ये 8 हो गया और इंटू ये हो गया 55 और 8 इंटू 55 कर दीजिए 440। तो दिस विल बी योर आंसर एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आपको 2 चीजें फाइंड करनी थी, तो दोनों चीजें आपने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ली है। आइए हम इसका एक पार्ट और 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा।
क्या है, A12 इक्वल्स टू 37। A12 मीन्स कोई एपी रही होगी एंड इट्स 12th टर्म इज 37। इट्स 12th टर्म इज 37 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 3। ए पता नहीं, फर्स्ट टर्म ही गायब कर दिया है। फर्स्ट टर्म अगर गायब कर दिया है तो आपको एपी इमेजिन करने में दिक्कत होगी। तो एपी इमेजिन करना अभी नहीं है, पहले ए निकालेंगे। और S12 अगर हमें पता चल जाता है ए, तो हमें 12 टर्म्स का टोटल भी पता करना है। तो पहले स्टूडेंट सब्सिडरी चीज निकालना जरूरी होता है, ए निकालना बहुत जरूरी है। तो देखिए आपको पता है, बहुत आसान सी चीज होती है। A12 गिवन है ना, इसी की हेल्प ले लीजिए। A12 कितना होता है, A12 गिवन है, A12 इक्वल्स टू होगा A प्लस 11D, होगा कि नहीं होगा। और यही गिवन है आपको, क्या यही गिवन है आपको 37। तो A की वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू पता नहीं, कोई बात नहीं। 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, इक्वल्स टू 37। तो देखिए A इक्वल्स टू आराम से आ गया 37 माइनस 33। 30 से इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे, यानी A इक्वल्स टू क्या आ गया 4। तो आपको पहला टर्म पता चल गया, पहला टर्म पता चल गया और 12th टर्म भी पता था ही आपको। तो अब आप आराम से टोटल निकाल लीजिए। देखिए सुपर इजी क्वेश्चन था, लेकिन सोचना जरूरी है। अगर आप सोच नहीं पाएंगे कि करना क्या है, तो अब S12 क्या होगा स्टूडेंट्स। S12 का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते रहा करिए। S12 मीन्स द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एनी एपी। तो 12 टर्म्स का टोटल निकालना है, तो n/2, यानी यही फार्मूला लगा देता हूं मैं, n/2 एंड A प्लस A12। 12 टर्म्स का टोटल निकालना है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, A12 होगा। तो n/2 यानी 12/2 और A कितना है स्टूडेंट्स, A है 37 और A12 कितना है, सॉरी A गलत लिख दिया, A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है और ये आपका A12 है 37। तो देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा और 4 प्लस 37 41 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 246 विल बी सम। तो देखिए एक आंसर आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म पता लग गया और ये इनका सबका टोटल भी पता लग गया। अब इमेजिन करिए आपको एपी लिखनी होती या कोई और टर्म निकालना होता तो बहुत आसानी से निकाल सकते थे। एपी किसकी होती, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, इस तरह से आपकी एपी होती। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में लिखना नहीं है, फिर भी आप सीख लीजिए, लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। तो बहुत इजी, फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको हर तरह के क्वेश्चन किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है। तो A3 इक्वल्स टू 15 है। A3 मतलब तीसरा टर्म, किसी भी कोई एपी रही होगी डेफिनेटली स्टूडेंट्स, कोई एपी है जिसका तीसरा टर्म 15 है और 10 टर्म का टोटल गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स सब गायब कर दिया, ना A पता है ना D पता है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को वैसे डील करते हैं, तो जो गिवन है उसका अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे पक्का। तो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है, A3 इक्वल्स टू 15 है। A3 इक्वल्स टू क्या होता है, आप स्टूडेंट्स आप इतने दिनों से आ गए हैं, बिल्कुल आप रट गए होंगे। A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। ए थर्ड यानी थर्ड टर्म क्या होगा, A प्लस 2D होगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। अब S10 इक्वल्स टू 125 है। S10 तो कोई भी एपी है उसके 10 टर्म का टोटल कितना है, 125 है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं दूर दूर तक। तो 10/2, अब फार्मूला जरूर मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में, फार्मूला मैंने इसलिए यहीं पर लिख रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। 10/2 और देखिए 2a यानी 2a प्लस n-1। तो n मतलब कितने टर्म्स का टोटल है, 10 टर्म्स का टोटल है ना। तो n-1 यानी 9d इक्वल्स टू कितना है, 125। तो दूसरी इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास। तो a और d निकालना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया 5 और 2a प्लस 9d। अच्छा आपको ये समझ में आया ना 2a प्लस 9d कैसे हो गया। इस फार्मूले में वैल्यू रखना है, 10 टर्म का टोटल निकालना है। S10 इक्वल्स टू इतना होगा 10/2 2a प्लस 9d। 9d कैसे होगा स्टूडेंट, 10 - 1 यानी 9d इक्वल्स टू 125। अब आपको सिंपली इस 5 को राइट हैंड साइड में ले जाना है, यानी दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देना। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 25।
यानी ये 5 उस साइड गया तो इसको डिवाइड कर देगा, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको पीछे वाले उसमें बताया था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में जो सेम हो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ना ए का कॉफिशिएंट सेम है ना डी का कॉफिशिएंट सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक का कॉफिशिएंट सेम करना होता है। ये स्टूडेंट्स आप यहाँ ए की वैल्यू निकाल करके भी यहाँ रख देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन सबसे सस्ता और सबसे इजी होता है, इजीएस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जब भी आपको सॉल्व करना हो। a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2a प्लस 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। इस इक्वेशन 1 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, थर्ड से, तो ये आपका इक्वेशन 1 डैश हो गया, या कुछ भी मान लीजिए आप। अब आप देखिए, आप इन दोनों को देख पा रहे होंगे, इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, 2 में 1 को माइनस कर दीजिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। तो 1 माइनस 2 करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में 2 को माइनस कर देता हूँ। तो आप जैसे दूर दूर लिखे हुए हैं, आप पैरेलल भी लिख सकते हैं। देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, और इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इनको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपको याद आ रहा है ना, मैं आपको एपी पढ़ाते समय प्रीवियस एक्सरसाइज में इस तरह के कई क्वेश्चन बताया हूँ। तो लेकिन यहाँ पर वहां पर nth टर्म से ही रिलेटेड होते थे, यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर a3 भी गिवन है और s10 भी गिवन है, तो माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो माइनस का यहाँ से क्या कितना बचा, 5d, क्योंकि नेगेटिव नंबर बढ़ा, इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स d इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। यानी इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 रहा होगा। आप इसको 1 डैश, तो d इक्वल्स टू -1 आ गया। d की वैल्यू आप इसमें कहीं पर भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे भी रख देंगे a की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं, सबसे आसान पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, यानी a इक्वल्स टू 15 प्लस 2, या 2 इंटू -1 2 होगा, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, यानी a इक्वल्स टू 17। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत पहले एक मंत्र दिया था कि अगर a और d आपने निकाल लिए तो आप किसी भी एपी का कुछ भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो a निकल आया, d निकल आया। अब आपसे पूछा क्या गया था, d बताइए, तो d तो आपने बता दिया। अब a10 की वैल्यू बताइए, यानी 10th टर्म क्या होगा। 10th टर्म क्या होगा, तो स्टूडेंट्स नाउ a10 इक्वल्स टू, आपको पता है ना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। a10 जब आप लिखेंगे तो a प्लस 10 -1 यानी 9, तो a प्लस 9d, यानी a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू -1। a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1। a की वैल्यू 17, d की वैल्यू -1, तो 17 -9 यानी स्टूडेंट्स 8। तो इस तरह से देखिए ये आपका आंसर आ गया। ये आपसे डी भी पूछा गया तो ये भी आंसर आ गया। ये नहीं पूछा गया लेकिन निकालना पड़ेगा, बिना इसको निकाले आप ये नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट्स रिपीट करके देखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। आइए हम ये नंबर 6 पहली बार में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो इसको मैं समझा देता हूँ। जब मैं सॉल्व कर रहा था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, a इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू 8 है, SN इक्वल्स टू 90 है और n इक्वल्स टू पता नहीं है, an भी नहीं पता, मतलब a और d मालूम है। जब भी a और d मालूम है तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बिल्कुल नहीं यूज करते। a और d अगर दोनों पता है तो इस फार्मूले के साथ जाएंगे। और दूसरी बात है SN भी पता है हमको, तो हम SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n -1d। अब फार्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। तो SN की वैल्यू 19 n/2 2a यानी 2 इंटू 2 n -1 इंटू d। अब देखिए 180 इक्वल्स टू क्या हो गया, n, ये इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 पूरे के ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ ना, अगर बड़ा ब्रैकेट है तो हम इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पूरे का मल्टीप्लाई में।
फिर n बचेगा तो 2 into 4 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 4 और 8 नंबर्स हैं, इनको सिंपली ऐड कर लीजिए तो 8n - 4 हो जाएगा। यहाँ से n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना हो जाएगा। अगर इतना हो गया तो स्टूडेंट्स अब 180 को उस साइड ले जाइए तो नेगेटिव हो जाएगा और पूरे को स्विच कर दीजिए इक्वेशन को। तो 8n² - 4n - 180 = 0, यानी ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और पूरा को स्विच कर देंगे। स्विच मीन्स राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये 4 यहाँ पर हर जगह कॉमन है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जानबूझ करके सीबीएसई बहुत पूछता है। क्यों? क्योंकि एक तीर से 2 निशाने लग जाते हैं। एक तो आपका एपी का नॉलेज चेक हो जाता है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज चेक हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अलर्ट रहना। आप इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन होगा, आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। तो इस यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 into 45 90 हुआ। 90 को 10 और 9 में तोड़ सकते हैं हम लोग। 10 और 9 में तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2n² - 10n + 9n - 40, देखिए -10n और +9n तो -n बचेगा। इसको इसके बाद फैक्टराइज कर लीजिए सिंपली, तो ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे। तो n = 5 और n = -9/2। -9/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो n होता है हमारा, ये सीरियल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसकी वैल्यू कभी फ्रैक्शन में या वैसे नहीं आती। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। n = 5, यानी 5 टर्म्स का टोटल जो है वो 90 है। 5 टर्म्स का सम ऑफ 5 टर्म्स इज 90। अब स्टूडेंट बोला an भी निकालो, यानी a5 निकालो। तो a5 क्या होगा? a + 4d, ये सिंपली 34 आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी का 7th पार्ट। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना स्टूडेंट्स, एपी की जान है। आप हर तरीके से हर चीज निकालना सीख लीजिए। क्या नहीं गिवन है तो कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। इसमें देखिए ए गिवन है मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, एन गिवन है मतलब लास्ट टर्म गिवन है, और सारे टर्म्स का टोटल भी गिवन है। एन पता करना है और डी पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ए और एन दोनों गिवन है। जब ए और एन दोनों गिवन हो, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो, तो हमेशा ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो आइए यूज करते हैं। देखिए क्या है, हो जाएगा Sn = गिवन है 210। तो Sn = क्या होता है? n/2 a + l। डायरेक्ट रख दो स्टूडेंट, आप फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा ब्रैकेट में। तो n/2 and a + l, यानी फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट्स 8 और an कितना है स्टूडेंट्स 62 = 210। तो देखिए ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, n/2, इसको जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 70 = 210, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 35 बचेगा तो 35n = 210, यानी n = स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 210/35। तो n = क्या हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। 7 5 = 35 और 7 3 = 21, 5 6 = 30, यानी n = स्टूडेंट क्या हो जाएगा 6, यानी n की वैल्यू 6 आ गई। अब n की वैल्यू 6 आ गई तो आराम से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। यानी an = क्या होता है स्टूडेंट्स, an = होता है a + n - 1 × d। तो d निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, n चूंकि आपको निकल चुका है, n 6th टर्म है, तो an = क्या है a + n - 1 × d। तो an की वैल्यू कितनी है 62, a की वैल्यू कितनी है 8 और n कितना आ गया स्टूडेंट 6 + 6 - 1 × d। और d की वैल्यू हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है। इसको इसमें माइनस कर दीजिए तो ये कितना हुआ 54 = 5d। तो d = क्या आ गया स्टूडेंट्स 54/5। तो ये आपका d हो जाएगा, यानी काउंट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स पता नहीं इसको क्यों बहुत डिफिकल्ट मानते हैं और अक्सर गलत कर देते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए an गिवन है मतलब किसी एपी में अगर जितने भी टर्म है उनका लास्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, d = 2 गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, Sn जितने भी टर्म्स उस एपी में है सबका टोटल गिवन है, n पता नहीं है और d पता नहीं है, सॉरी a पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता नहीं,
फर्स्ट टर्म पता नहीं है तो स्टूडेंट्स इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको जो पता है उसका यूज कर दिए। आपको लास्ट टर्म पता है तो ये वाले फार्मूले से हम बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो हम फर्स्ट टर्म के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसका an का फार्मूला लगाते हैं। देखिए a निकालने की कोशिश करते हैं, तो an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल्स टू 4 गिवन है स्टूडेंट्स की नहीं गिवन है, और a प्लस n नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मत पता रहने दीजिए। और d का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए यहाँ से n का जो भी वैल्यू निकलता है उसको निकाल लीजिए चुपचाप। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। तो इस पूरे को इधर ले आएंगे, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो 4 प्लस 2 माइनस 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a। यानी कुल मिला के स्टूडेंट्स a इक्वल्स टू क्या आ गया 6 माइनस 2n। आगे कि नहीं आ गया, कोई बात नहीं, इसको रखे रहने दीजिए क्योंकि n भी हमें पता नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जो हमें मालूम है उसका फार्मूला यूज कीजिए और आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमको क्या पता है, Sn इक्वल्स टू क्या होगा a भी हमने निकाल लिया है इस तरीके से, और an तो हमें पता ही था। तो ये क्या होता है n/2 और a प्लस, तो Sn इक्वल्स टू -14 हो जाएगा। तो आप देखिए आप वैल्यू रख दीजिए -14, यहां से स्टूडेंट्स n/2 और फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकली है 6 माइनस 2n और लास्ट टर्म की वैल्यू 4 थी, इक्वल्स टू -14। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, n/2 और 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा तो n और 5 माइनस n इक्वल्स टू -14। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14। अब इसको भी इधर ले आइए, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n और प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इस माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, तो फैक्टर स्टूडेंट्स आप कर लीजिएगा बहुत आसानी से। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए 7 इंटू 2 में ब्रेक हो जाएगा, ये 7 इंटू 2 14 होता है, 7 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे n माइनस 7 और n प्लस 2। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7 और n की वैल्यू आ जाएगी -2। तो -2 तो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, -2 पॉसिबल नहीं क्योंकि n जो सीरियल नंबर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यानी इस एपी में कितने हैं 7 टर्म्स। अब n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी 6 माइनस 14 यानी -8। तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके दोनों आंसर निकल आएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों कर लीजिएगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बाकी पार्ट हम इसके बाद में करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए हैं, और लाइक करते रहिए।